देवरूपी खेती में परमार्थ की फसल का मौसम आ गया है। अतः खेत के चारों कोनों का अर्थात इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि को अच्छी तरह संभालिए। परमार्थ की फसल को हरि कृपा से जतन करके रखना चाहिए। जब तक खेत में फसल खड़ी है तब तक उसकी रखवाली करें, कहीं असावधानी ना हो जाए। वाणी रूपी गुलेल में विठल नाम का पत्थर लगाकर उसे रस्सी के सहारे इस तरह उछालो और नाम घोष का हो हल्ला करो, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या और ढोंग, अहंकार रूपी पक्षियों का झुंड ही उड़ जाए। पंचक्रोशी के स्थल बदल बदल कर वहां अलाव जलाकर रखिए। यदि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द जैसे पंच विषयों का आक्रमण हो तो उसका प्रतिकार करने के लिए शरीर की शक्ति और बुद्धि की युक्ति की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखो। परमार्थ की फसल खलिहान में रखने पर ब्रह्म ज्ञान का ढेर लग जाएगा और मोक्ष के दाने हाथों में आने के बाद उसे विश्व को देकर उसे सुखी करो और फिर ईश्वर को संचित कर्मों का जरमा खर्च देने के बाद देह में निहित पंच महाभूतों का हिस्सा उन्हें दे डालो। तुकाराम महाराज कहते हैं, संसार स्वरूप घास भूसा फेंकने के बाद तथा अपना आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाने के बाद फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता।